ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर है 58। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल मैं इसको 2 स्टार पे रेटिंग किया आउट ऑफ 5 स्टार। देखो क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया है, पहले मैं एक बार जूम कर दूं ताकि तुम्हें और क्लियरली विजिबल हो। ये देखो बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। यहाँ पे देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स के बारे में चर्चा किया गया है और ये मैक्सिमम संख्या में कितना आएगा। ठीक है, देखो तो इसको करने का बहुत सारे उपाय। एक तो तुम यूजुअल तरीके से जाओ कि इसका पूरा का पूरा आइगन वैल्यूज निकालो, उसके बाद आइगन वेक्टर्स निकालो, अभी आइगन स्पेस निकालो। आइगन स्पेस जो वेक्टर्स से जनरेट होगा, देखो आइगन स्पेस का जो बेसिस होगा, ठीक है, वो इंडिविजुअली वेक्टर को ही तुम उठा के लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का सेट बनाओगे। नहीं तो तुम जब उस मतलब स्पान जिससे होगा उसी से ही तुम कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे तो जो आइगन वेक्टर्स का संख्या है वो तो अनकाउंटेबल संख्या में आ जाएगा आइगन वेक्टर्स यहाँ पे। लेकिन तुम्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें वो जो बेसिस वाला होते हैं ना आइगन स्पेस में, उसी से ही तुम कर सकते हो। ये है एक उपाय। तो मैं वो उपाय से मैं तुम्हें नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम तुम्हें लेगा। तो इसीलिए मैं एक और आसान तरीके से मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि देखो ध्यान से देखो बच्चे कि ए जो है एक ब्लॉक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस ब्लॉक का नाम दो ए एंड इस ब्लॉक का नाम दो बी और टोटल मैट्रिक्स का नाम दो पी। ठीक है, तो ये जो पी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल तुम निकाल सकते हो। क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए मैट्रिक्स का? ये होगा x माइनस 3। ठीक है, और तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा इसका? मिनिमल पॉलिनोमियल ये हो जाएगा x माइनस 3। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b क्या होगा? ये होगा x माइनस 3 स्क्वायर। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ a क्या होगा? ये भी होगा x माइनस 3 स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ p क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ p ये हो जाएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के साथ इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट, दैट मीन्स x माइनस 3 क्यूब। एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ p ये क्या हो जाएगा? ये मिनिमल पॉलिनोमियल एंड ये मिनिमल पॉलिनोमियल, ये दोनों का एलसीएम। तो ये दोनों का एलसीएम क्या होगा? ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, देखो x माइनस 3 है और यहाँ पे x माइनस 3 स्क्वायर है। तो तुम इसका एलसीएम निकाल रहे हो तो इसका एलसीएम हो जाएगा चारों का, तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर। ये एक आसान उपाय है, ठीक है, जल्दी जल्दी निकालने का। तो मिनिमल पॉलिनोमियल हो गया ये। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या हुआ? ये हुआ p का एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ये हुआ। अभी देखो तुम्हें एक बात तो नोटिस करके जाना है, नोटिस करना है, वो ये है कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑलवेज होते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट ये होते हैं। अभी देखो जो p है, p का आइगन वेक्टर्स क्या क्या है? 0 है और बाकी 3 है 3 बार। ठीक है, तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर आएगा, ठीक है, मानो वो आया लैम्डा, तो लैम्डा बाकी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो भी आए, मानो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आए या फिर लैम्डा 1 लैम्डा 2 आए, जो भी आए, 3 से तो बना नहीं होगा क्योंकि इसका जो एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो है 3। तो इसका जो जीएम होगा वो या तो 3 होगा या 3 से छोटा होगा। तो कुछ भी हो, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 सभी के साथ, या फिर मतलब लैम्डा 1 के साथ सभी के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म करेगा। तो यहाँ से तुम देखो तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग एक तुम्हारे पास तो एक वेक्टर मिल ही गया। अभी देखो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास जो ब्लॉक है वो तुम्हारे पास एक ब्लॉक मिला। ठीक है, जेसी ब्लॉक देखो। ठीक है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास एक ब्लॉक मिला। अभी देखो x माइनस 3 होल स्क्वायर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? 2 cos 2 का एक ब्लॉक मिलेगा, 2 cos 2 का एक ब्लॉक मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखो मैट्रिक्स तो है ये 2 क्रॉस 2 का एक ब्लॉक है, ये 1 क्रॉस 1 का एक ब्लॉक है, लेकिन मैट्रिक्स तो है 4 क्रॉस 4 का। तो बाकी जो ब्लॉक मिलेगा ये मिलेगा, बाकी वाला जो ब्लॉक है ये वाला जो ब्लॉक है ये है 3 का ही ब्लॉक है, मतलब 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक है, लेकिन ब्लॉक 1 क्रॉस 1 का है।
तो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हारे पास जो आइगन वेक्टर्स का जो ब्लॉक्स है ये दोनों संख्या में आया, तो यहाँ से 2 मिला और यहाँ से 1 तो पहले से मिल के रखे हैं, तो टोटल कितने बना 2 + 1 दैट मीन्स 3। इज इट क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक तो तुम्हारे पास 1 मिला। अभी 3 के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मिनिमल पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट ऑर्डर होते हैं उसी ऑर्डर का एक ब्लॉक तुम्हारे पास मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो बाकी ब्लॉक है या तो उसके समान होगा, 2 के समान होगा, या फिर 2 से छोटा होगा। और कितने टाइम जाएगा वो तो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। तो यहाँ पे 2 तो पहले से होके रखे हैं, अभी 2 और यहाँ पे 1 3 तो पहले से होके रखे हैं, तो एक और ब्लॉक जो है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग वो 1 × 1 का ही मिलेगा। तो टोटल ब्लॉक कितना बना यहाँ पे 2 बना। तो GM कितना हुआ यहाँ पे 2 हो गया। इज इट ओके? और इसका GM क्या हो गया यहाँ पे हाँ सही है, तो ये है 1, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ 3, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा 3। देखो बच्चे यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स पूछा गया है, संख्या नहीं पूछा गया है। यहाँ पे यदि आइगन वेक्टर्स की संख्या पूछता है तो बहुत अनकाउंटेबल संख्या में आइगन वेक्टर्स मिल जाते तुम्हारे, क्योंकि तुम मानो जस्ट मैं तुम्हें एक बता रहा हूँ, मानो कि 1 0 0 0 ये तुम्हारे मानो कि आइगन स्पेस ये तीनों से जनरेट हो रहा है, ठीक है। ये तीनों से मानो तुम्हारे आइगन स्पेस जनरेट हो रहा है। मानो एक किसी भी मैट्रिक्स है ए, इस उसके कॉरस्पॉन्डिंग में बता रहा हूँ, इसके साथ ये क्वेश्चन का कोई संपर्क नहीं है, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ। मानो कि ये जो है ए का मानो कि आइगन स्पेस ये तीनों से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो उसी केस में तुम बताओ कि यहाँ पे ये तीनों जो है ये तीनों जनरेट कर रहा है आइगन स्पेस को स्पान कर रहा है, तो ये तीनों खुद अपने आप में तो आइगन वेक्टर है। लेकिन आइगन वेक्टर्स की बात करें, देखो अल्फा 0 0 0 ये भी एक आइगन वेक्टर है। क्या किया हमने, अल्फा मल्टीप्लाई कर दिया 1 0 0 0 से, तो भी आइगन वेक्टर बन जाएगा। इज इट ओके? ये आइगन स्पेस जनरेट करेगा जो वेक्टर्स, वो खुद अपने आप में भी आइगन वेक्टर होगा। तो अभी जो स्पान करेगा जो बेसिस का जो मेंबर है उसी को ही लेकर हमें सेट बना दे, तो वही तो पूछा गया यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो तुम यदि IIT JAM 2024 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे बूस्टर्स कोर्स बहुत ही जल्द आ रहा है और हमारे साथ में टेस्ट सीरीज कोर्स भी आ रहा है 0 to हीरो वाला, ठीक है। तो तुम हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, न्यू क्वेश्चंस भी हम देते हैं, वो क्वेश्चंस हम हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तुम वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, बिल्कुल फ्री है। और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को लेकर हम एवरीडे at 7 PM, ठीक है, जिस दिन हम देते हैं। तो उम्मीद है कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, थैंक यू।